दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको यह भी नहीं पता कि इस तरीके के कुछ चार्ट्स होते हैं जिनको देखकर आप ट्रेडिंग में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो भी इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप इन चार्ट्स को अच्छे से समझना सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखाऊंगा बल्कि कुछ एडवांस कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ आए, तो आप भी अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तब भी देखेंगे तो आपका फायदा ही रहेगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये चार्ट्स हमें देखने कहां पर है। तो आप जिस भी ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपके ऐप में भी ये चार्ट्स दिखाई देते हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके इन चार्ट्स को देखा जाता है। पूरी दुनिया, ज्यादातर लोग इसी प्लेटफॉर्म का आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं है, हर कोई यूज करता है इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहां पर आने के बाद आप जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, जिस भी क्रिप्टो का चार्ट देखना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख के यहां पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहता हूं तो यहां पे मैंने बिटकॉइन लिख के सर्च किया है और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपने चार्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। तो मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रखा है, तो यहां पर मैं आपको इस चार्ट के बारे में डिटेल में समझाता हूं। तो आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। अब ज्यादातर लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके का चार्ट देखा होगा अगर आप नए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट्स होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहां पर आपको एक कैंडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले जो बेसिक चार्ट होता है ना, वो होता है लाइन चार्ट, यानी इसमें लाइंस की फॉर्म में आपको प्राइस दिखाई देती है। अब इस चार्ट की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको कोई नॉइज देखने को नहीं मिलती है। आप सीधा देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी, इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी, इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी। लेकिन इस चार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको उस टाइम पर प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, यह तो पता चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर यानी उसी टाइम फ्रेम में हाई प्राइस क्या थी, यानी प्राइस कितने ऊपर तक गई थी, कितने नीचे तक गई थी, यह पता नहीं चलता है, यानी हाई एंड लो का पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट यूज किए जाते हैं वो है कैंडल्स चार्ट, जिसमें आपको रेड एंड ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है। अब इसमें अगर आप एक कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल की जो ये बॉडी है इसको हम बॉडी कहते हैं, और ये जो पतली पतली डंडी होती है इनको हम विक या शैडो कहते हैं। तो अगर मान लो ये जो आपकी कैंडल है ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में इसकी जो हाई प्राइस होगी वो इस विक का जो हाई है उतनी होगी, इसकी जो लो प्राइस होगी वो इस कैंडल की जो विक है, नीचे छोटी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, वो जो उसका जो लो पॉइंट होगा वो उसकी लो प्राइस होगी। और ओपन एंड क्लोज की अगर बात करें तो क्योंकि ये एक आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है तो इस वजह से यहां पर आपको जो ओपन प्राइस देखने को मिलती है वो यहां पर देखने को मिलती है, और जो क्लोज प्राइस है वो इससे ऊपर जाकर क्लोज हुई है, इसलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल है। जबकि अगर ये रेड कलर की कैंडल होगी तो यहां पर मान लीजिए इसकी अगर विक है तो हाई इसका यही होगा, इसका जो लो होगा वो भी यही होगा, बस ओपन एंड क्लोज चेंज हो जाएगा। इस केस में इसकी जो प्राइस होगी वो यहां पर ओपन हुई होगी और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो प्राइस क्लोज हुई होगी वो यहां पर हुई होगी, यानी प्राइस गिरी है, जिस वजह से ये जो कैंडल है ये आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए यहां पर और भी तरह की कैंडल्स होती है। इसमें एक हैकिनाशी नाम की भी कैंडल होती है जो कि काफी पॉपुलर है। रेनको कैंडलस्टिक पैटर्न भी आजकल लोग यूज करने लगे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज में अच्छा काम आता है, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर हम पॉपुलर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किया जाता है वो यही कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि बेसिकली जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें हमें हाई एंड लो की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ओपन एंड क्लोज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में। अब सवाल उठता है कि ये पर्टिकुलर टाइम कौन सा है। तो देखिए यहां पर ना हमने एक टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर रखा है। अब ये टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट से लेके आपको 1 दिन और 1 साल का भी टाइम फ्रेम यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर 1 मिनट सेलेक्ट करता हूं तो इस केस में ये एक जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है ये पिछले 1 मिनट की कैंडल है। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि जो प्राइस है वो पिछले 1 मिनट में उसका हाई क्या था, लो क्या था, ओपन क्या था, क्लोज क्या था। देखिए अभी 1 मिनट खत्म हुआ तो यहां पर एक नई कैंडल बनने की शुरुआत हो गई है और अभी प्राइस थोड़ा सा नीचे गई है तो कैंडल रेड कलर की बन रही है। अगर प्राइस ऊपर को जाएगी तो जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की बनने लग जाएगी। तो यहां पर अभी 1 मिनट की बात चल रही है।
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं पिछले 5 मिनट का देखूं, तो यहां पर आप टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट कर दीजिए। तो अब क्या होता है कि ये एक जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये पिछले 5 मिनट की कैंडल है, और इसको देखकर ही आप बता सकते हो कि भाई अगर ये रेड कलर की कैंडल है यानी पिछले 5 मिनट में प्राइस गिर रही है, इससे पहले ग्रीन कलर की कैंडल थी यानी उससे पिछले 5 मिनट में प्राइस बढ़ रही थी। यानी इसका फायदा यही है कि आप सिर्फ एक बार देखोगे, आप बता दोगे भाई ये प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। अब यहां पर इसी तरीके से आप चाहो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, और इवन 1 दिन के भी टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो अब मुझे ये जानना है ना कि कल प्राइस बढ़ी थी घटी थी, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कल ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यानी कल को प्राइस बढ़ी थी, उससे पहले दिन भी प्राइस बढ़ी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले प्राइस गिरी थी, और आज फिलहाल प्राइस अभी गिर रही है। तो ये हमें सिर्फ एक कैंडल देखकर ही हमने बता दिया। तो आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर जो पॉपुलर टाइम फ्रेम होता है वो होता है 15 मिनट का, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने 6 घंटे के आसपास खुलना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर आप 1 घंटे, 4 घंटे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें प्राइस बहुत ऊपर बहुत नीचे जाती है, और आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज करें। और इवन स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं वो कई बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं। यानी टाइम फ्रेम आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहां पर बात चली रही है तो मैं बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट का मैं यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि लैपटॉप में या बड़ी स्क्रीन में आप चार्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि मोबाइल फोन में चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं, तो मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अपने मोबाइल फोन से ही आप चार्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि यहां पर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर टाइम फ्रेम से रिलेटेड एक जरूरी चीज आपको और बता दूं कि देखिए, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उस पर भरोसा करना उतना मुश्किल होता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में किसी चार्ट को एनालाइज करेंगे, तो आप जो भी उस टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो उसके सही निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो वहां पर जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अभी तक आपको यह समझ आ गया है कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो प्राइस नीचे जा रही है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ये तो हम एक पर्टिकुलर टाइम में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखना चाहें कि पिछले लंबे समय से प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसके लिए हमें देखना होता है ट्रेंड को। और ये जो ट्रेंड होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड से हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, और इसको देखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो अगर आपको कभी भी चार्ट में दिखाई देता है कि प्राइस ने अपना लो बनाया, उसके बाद प्राइस यहां से देखिए ऊपर तक गई, बढ़ी, अपना हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, अपना हायर लो बनाया, यानी हाई से थोड़ा सा नीचे का लो, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, जो पिछला हाई बनाया था उससे ऊपर जाके हायर हाई बना दिया, फिर प्राइस थोड़ा सा घटी और जो पिछला हायर हाई था उससे थोड़ा नीचे हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। तो अगर आपको कभी चार्ट में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड, और इससे हम समझ सकते हैं कि प्राइस बढ़ रही है। तो यहां से लेके यहां तक आपने देखा कि प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद देखिए, अगर मैं इसके हाई एंड लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पिछला प्राइस ने जहां पर हायर लो बनाया था वहीं पर लगभग उसके बराबर इक्वल लो बनाया है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो जहां हायर हाई बनाया था लगभग उसके बराबर ही इक्वल हाई बनाया है, फिर से इक्वल लो बनाया है, इक्वल हाई बनाया है। यानी अगर प्राइस में आपको एक समान हाई एंड लो देखने को मिलते हैं, तो ये जो ट्रेंड होता है उसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या है कि प्राइस ना तो अभी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पर घूम रही है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आपने देखा प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां पर आपने देखा
प्राइस एक ही जगह पे घूम रही है, तो इसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। और इसके बाद जो तीसरे तरीके का ट्रेंड होता है उसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, जिसको देखकर हमें समझ आता है कि प्राइस अभी गिर रही है। और इसमें जो प्राइस होती है वो लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती है। देखिए यहां पर प्राइस का हाई था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरी, उसने अपना लो बनाया, फिर प्राइस से ऊपर उठने की कोशिश की, अपना जो पिछला हाई था उससे लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरी, जो इससे पिछला वाला लो था उससे भी नीचे उसने अपना लो बनाया है, यानी लोअर लो बनाया है। तो जब आपको चार्ट में इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, और इससे हमें समझ आता है कि यहां पर जो प्राइस है वो गिर रही है। तो अब आपको तीनों ट्रेंड क्लियर हो गए हैं, तो अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। देखिए ट्रेंड लाइन से हम किसी भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये एक आपका अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में यहां पर आपको पता है कि ये आपका लो है, ये हाई है, ये हाइयर लो है, ये हाइयर हाई है। ऐसे ही आपको पता है कि यहां पर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। तो अगर इस अप ट्रेंड में मैं हाइयर लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी यहां से यहां से लगते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन। और इस लाइन को ड्रॉ कैसे करना है चलिए समझते हैं। यहां पर आपने ट्रेंड तो देख ही लिया है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक टूल दिखाई देता है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन का यूज करके भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन का यूज करता हूं। तो यहां से हमने एक्सटेंडेड लाइन टूल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जहां पर भी लो दिखाई दे रहा है आपने उस पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से जो आपके लोज हैं उनसे लगते हुए आपने यहां पर अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपके हाइयर लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ हुई है, और ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का फायदा यह है कि आपने देखा कि बार बार जो प्राइस है वो इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ जा रही थी। तो इससे हमें समझ आ रहा था कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन जैसे ही प्राइस इस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे को आती है, यहां से हम एक बार के लिए सावधान हो सकते हैं कि अब शायद ट्रेंड चेंज होने वाला है, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही यहां पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस गिरी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड था वो साइडवेज ट्रेंड हो गया था। तो यहां से हमें समझ आता कि भाई अगर मान लीजिए आपने यहां पर बाय कर रखा होता तो उसके बाद आप इतना अच्छा मूवमेंट कैच कर सकते थे, और जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आती तो यहां पर आपको समझ आ जाता कि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आप अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर सकते थे। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप सिर्फ कैंडल्स को देख के ड्रॉ करना चाहेंगे तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो यहां पर आप कैंडल्स की जगह पे सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन पैटर्न को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप लाइन पैटर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लियर नजर आ रहा है कि लो पॉइंट कहां पर है, और उसके बाद आप इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको समझाते समझाते बना रहा हूं, तो हो सकता है कि उतना एक्यूरेट ड्रॉ ना हो सके, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके एक्सट्रीम लोज हैं आप उनसे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये एक लो है, उसके बाद ये लो के ज्यादा करीब है, फिर ये लो है, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्राइस ने ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो आपने अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो लाइन पैटर्न में ड्रॉ कर ली, कैंडल्स में इसको आप चेंज करेंगे तो भी आपको वो वहीं पर नजर आएगी। तो इस तरीके से भी आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन तो आपने अप ट्रेंड में ड्रॉ की है, लेकिन अगर कभी प्राइस गिर रही है तो वहां पर आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस कुछ गिर सी रही है, तो इस केस में भी आप क्या करें, आप यहां पर सबसे पहले कैंडल्स को चेंज कर लीजिए लाइन में, और उसके बाद आपको जो सबसे हाईज दिखाई देते हैं आप उनसे लगते हुए अपनी जो लाइन है, यानी जो ट्रेंड लाइन है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा ये एक हाई है, ये एक हाई है, तो आपने इससे लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं वापस से क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं कैंडल्स में, और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर आपकी ट्रेंड लाइन है, जहां पर जाने के बाद प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, और फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एक बार ध्यान से देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा था प्राइस बार बार नीचे आ रही थी, और जैसे ही प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, और प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर चली गई। यानी अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के भी कंसेप्ट को जानते तो आपका ट्रेडिंग में बहुत फायदा हो सकता था, और आपने देखा कि बहुत अच्छे से इसने डाउन ट्रेंड में भी काम किया है, अप ट्रेंड में भी काम किया है। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है
तो वहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता करेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और आप इसके ऊपर पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को आप जहां पर भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अपनी छत समझ लीजिए। क्या आप इस छत के ऊपर यहीं से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप छत के ऊपर चले गए तो क्या नीचे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो जब तक प्राइस इस छत के नीचे है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, तब तक चांसेस रहते हैं कि प्राइस बार बार छत के आसपास जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने छत को ब्रेक करके वो ऊपर चली गई, तो उसके बाद ये जो आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट बन जाता है। और यहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरह से इस लाइन को आप छत समझ लीजिए। आप छत के ऊपर आ चुके हैं और उसके बाद नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस लेवल के पास आ रही थी और ऊपर बढ़ जा रही थी। इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को साइडवेज ट्रेंड में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब ऐसा कोई ट्रेंड देख लेते हैं जहां पर मार्केट ना ऊपर ज्यादा जा रहा था ना नीचे ज्यादा आ रहा था। तो अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से प्राइस एक ही लेवल में घूम रही है, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक साइडवेज ट्रेंड होता है। तो इस केस में जिस पॉइंट के पास आने के बाद प्राइस वापस उठ जा रही है, आप उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इस केस में ये क्या होता है? ये होता है आपका सपोर्ट। और जिस रेंज पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गिर जा रही है, आप उससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या होगा? ये होगा आपका रेजिस्टेंस। अब इसके बाद देखिए, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो जब प्राइस दो बार इस लेवल के पास आ गई है, तो तीसरे बार भी अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो उसकी वापस से बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसी तरीके से जब प्राइस दो बार उस लेवल पे आ जाती है जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, तो तीसरी बार जब प्राइस उस लेवल के पास आएगी तो उसके फिर से गिरने के चांसेस होते हैं। तो एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी लोग पहले फॉलो करते थे कि वो सपोर्ट के पास बाय कर लेते थे और रेजिस्टेंस के पास सेल कर लेते थे। उसके बाद फिर से सपोर्ट के पास बाय करते थे, रेजिस्टेंस के पास सेल करते थे। पुराने टाइम पे ये अच्छे से चलती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये बहुत मुश्किल से ही चल पाती है, क्योंकि आपको पता है कि एल्गो के हिसाब से आजकल ट्रेड्स लिए जाते हैं, जिस वजह से इन स्ट्रेटजीज का परफेक्टली काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग में ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद आप देखिए, आपने देखा कि यहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो आपका लेवल होगा पूरा इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका पूरा रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये सपोर्ट लेवल होगा। और उसके बाद जैसे ही प्राइस आपके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये आपका सपोर्ट बन जाता है। यानी इसके बाद प्राइस के जब एक बार ऊपर चली गई ना, तो इससे नीचे आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आ तब भी सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो जैसे ही प्राइस ब्रेक कर देती है, तो इसको हम कहते हैं कि यहां पर ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट के बाद लोग अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, यानी बाय कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और अगर कभी आपको दिखाई देता है कि यहां पर मैं ना आपको क्लियरली समझाने के लिए एक ड्राइंग जैसी बना देता हूं। देखिए, यहां पर आपको पता है कि मान लीजिए प्राइस यहां पर है, बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे जाती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर वापस उसी लेवल पे जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो जब दो बार ऐसा हो गया, तो ये आपका बन जाता है रेजिस्टेंस और ये आपका बन जाता है सपोर्ट। तो तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल पे आती है, तो यहां से वापस से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट है। और बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस के पास जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद वापस से प्राइस के नीचे आके सपोर्ट के पास आने के चांसेस होते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही प्राइस अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास जाकर इसको ब्रेक कर देती है, तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो यहां से प्राइस नीचे गिर सकती है। तो ये होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूं। देखिए, यहां पर आपको एक इंडिकेटर्स का सेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस करके बनाए जाते हैं, और ये भी हमें हेल्प कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। और तो यहां पर वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर बताता हूं। जैसे एक सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर होता है। आप जैसे ही ये लिखेंगे और सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। अब ये इंडिकेटर आपको एक तरह से ट्रेंड ही बताता है। तो इस इंडिकेटर में जब तक आपको दिखाई देता है कि ये जो लाइन है ये कैंडल के नीचे है, तब तक माना जाता है कि अभी जो स्टॉक है या जो चार्ट है ये बुलिश है। और अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस इसके ऊपर आ जाती है, जो कि यहां पर आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो माना जाता है कि जो स्टॉक है वो बेयरिश हो चुका है, यानी यहां से प्राइस गिर सकती है।
तो अगर आप इस इंडिकेटर को लगाते हैं तो आप एक झटके में देख सकते हैं कि देखिए यहां पर जो प्राइस है वो बढ़ रही है, यहां पर प्राइस घट रही है, यहां पे बढ़ रही है, यहां पे घट रही है। यानी इससे आपकी ट्रेंड पता करने में बहुत हेल्प हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखा कि प्राइस यहां से रेड से ग्रीन हो गई तो बाय कर लेंगे, रेड हो गई तो सेल कर देंगे। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहां से आप सिर्फ एक हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। 2-4 बार हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। इसका यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो एक इंडिकेटर हमने देख लिया, इंडिकेटर को चार्ट से हटाना है तो यहां से डिलीट कर लीजिए। अगला इंडिकेटर भी मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है मूविंग एवरेज, और इसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ये इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। आप चाहते हैं हम फिर से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल फोन में भी ये सब कुछ आपको समझाएं तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने सोच रखी है, बट कमेंट आएंगे तभी इतनी मेहनत करने का फायदा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो यहां पर हमने अपना EMA इंडिकेटर लगा दिया है। EMA की जगह पर आप SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये इंडिकेटर हमें बताता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आपको पता है कि प्राइस तो कई बार ऊपर जा रही है, कई बार नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि प्राइस किस एवरेज से बढ़ रही है या घट रही है, तो इसके लिए हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब यहां पर ये जो इंडिकेटर है ये हम 9 पीरियड का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पॉपुलर मूविंग एवरेजेस हैं वो हैं 50 और 200। और 200 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिससे आप लॉन्ग टर्म किसी भी चार्ट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेटर आपने लगाया, 200 मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इस पे गया, लेंथ को मैंने 9 था उसको 200 कर दिया और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप किसी भी चार्ट में देखना चाहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, तो आप EMA लगाइए और उसके बाद देख लीजिए। और अगर आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर है, तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। और अगर ये जो प्राइस यानी जो कैंडल्स हैं ये हमारे 200 EMA के नीचे है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है या जो भी चार्ट है वो बेयरिश है। मूविंग एवरेजेस का यूज करके बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके बनाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर हमें एक चार्ट का या प्राइस का एवरेज देखने को मिल जाता है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी, उतना ज्यादा काम नहीं करती है, लेकिन आपको बता दूं कि कई बार देखा जाता है कि प्राइस जैसे ही हमारी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा कि प्राइस यानी ये जो कैंडल्स हैं ये हमारी EMA लाइन के नीचे थी, तो जैसे ही ये EMA लाइन के ऊपर गई तो उसके बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई। तो हर बार इसका यूज करेंगे, और इवन साइडवेज मार्केट में यूज करेंगे तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में यहां से आप फायदा उठा सकते हैं, या इसका यूज करके आप अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 200 EMA के साथ साथ 50 EMA भी बहुत पॉपुलर है, 20 EMA भी पॉपुलर है। वो आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी है वो आप यहां पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है RSI। तो यहां पर आप जाइए, RSI लिखिए। RSI लिखकर यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको चार्ट के नीचे एक इस तरीके का ऑसिलेटर दिखाई देता है, और यह है RSI। इस RSI इंडिकेटर में आपको बीच में एक 50 की लाइन दिखाई देती है। यहां पर आपको ये बहुत ही हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी। तो अगर प्राइस आपको दिखाई देता है कि हमारी ये जो 50 की लाइन है इसके ऊपर है, तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है। और अगर प्राइस हमारे RSI 50 से नीचे है तो माना जाता है कि स्टॉक बेयरिश है। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर हमने हमारे चैनल पे वीडियो बना रखी है। आप नीरज जोशी इंडिकेटर लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और इवन कुछ वीडियो में हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स को भी समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 10 इंडिकेटर एक वीडियो में बताएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट से ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने चार्ट में देखा कि आपको रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो प्राइस गिर रही है, ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो प्राइस बढ़ रही है। लेकिन इन कैंडल के साइज, शेप को देखकर भी हम कुछ आइडियाज लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। अब देखिए, रिसेंटली
ही मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे। उस वीडियो को तो मुझे नहीं लगता किसी को मिस करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो है जो कि लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो आप नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न साइकोलॉजी लिखकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते क्या हैं। तो देखिए, अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड क्या होता है वो आपको पता है, तो उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि इस तरीके का हैमर पैटर्न बन रहा है, तो ये जो पैटर्न बनता है मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं। तो देखिए, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को हैमर पैटर्न कहा जाता है। और हैमर पैटर्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दिखने में हथौड़े जैसा है। आपने देखा ऊपर इसकी जो बॉडी है वो हथौड़े जैसी है और नीचे इसकी जो विक है वो बड़ी लंबी सी है, जिसको शैडो भी बोलते हैं। तो अब इसको हम हैमर पैटर्न बोल रहे हैं और कोई भी आपको बता देगा कि इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, बस चांसेस होते हैं। बाकी आपको प्राइस एक्शन भी लगा के देखना होगा। अगर ये सपोर्ट के पास बन रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर प्राइस बढ़ती है तो यहां पर आप अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैटर्न को देखते ही मत करना, वहां पर प्राइस एक्शन लगाना, देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देखना, ट्रेंड लाइन लगा के देखना, उसके बाद डिसाइड करना। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इस केस में हुआ क्या है कि जैसे ही प्राइस यहां पर ओपन हुई होगी, मान लीजिए 1 घंटे की कैंडल है, तो इस 1 घंटे में प्राइस नीचे तक आई। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आई तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस 1 ही घंटे में प्राइस वापस ऊपर चली गई, जिसकी वजह से आपको ये विक दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं और यही रीजन है कि यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी डिटेल में उस वीडियो में मैंने समझा रखा है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। देखिए, जैसे यहां पर आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, आपको बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे एक साइकोलॉजी है और यही रीजन है कि इन पैटर्न्स के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने या घटने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर भी आपको कई पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एक पैटर्न है, ऐसे ये एक पैटर्न है। 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। 3 ब्लैक क्रूज बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही यहां पर आपको 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, जिनको देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को जाने वाला है। बस इसके लिए आप हमारी वो साइकोलॉजी वाली वीडियो देख लेना। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप पूरे चार्ट को देखकर भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ पैटर्न बनते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या हो रहा था, 1, 2 या 3 कैंडल से मिलकर कुछ पैटर्न बन रहे थे और उनके पीछे एक साइकोलॉजी थी, जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने या घटने के चांसेस थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां हम पूरा चार्ट देख रहे हैं और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी हो और बेसिक साइकोलॉजी जो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये क्या है, ये डबल टॉप पैटर्न है और डबल टॉप पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट काम कर रहा है। आप देखिए, इस पैटर्न में हुआ क्या है कि प्राइस बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे जाती है, यहां पर अपना टॉप बनाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर दोबारा से जो पहला लेवल था वहीं पर जाने के बाद अपना टॉप बनाती है और उसके बाद प्राइस गिर जाती है। तो जब ये पैटर्न बन रहा है उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब 2 बार प्राइस से एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस नीचे गिर गई है तो ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। और जब प्राइस 2 बार एक लेवल पे अपना सपोर्ट ले चुकी है तो ये क्या है, ये आपका सपोर्ट है। लेकिन प्राइस ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब प्राइस गिर सकती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। देखिए, यहां पर आपको ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर आपको ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन सब के पीछे भी एक साइकोलॉजी है और इन चार्ट पैटर्न्स को देखकर भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन सिर्फ पैटर्न को देखकर ही काम नहीं करना है, आपने पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने सिखाया ना, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बेसिक भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो हर चीज के साथ आपको लगा के देखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको चार्ट रीडिंग करते हुए जानना जरूरी है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अब मैं आपको उसकी एडवांस चीज समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, आपने ट्रेंड देखना है, क्योंकि मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है अगर आप उस ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड के सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, अच्छा चार्ट तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा प्राइस बढ़ रही है, आप बाय कर लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे ना करें, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। यानी आप चाहे कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी अपना एनालिसिस शुरू करते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप मंथली चार्ट लगा के देखिए। आप मंथली चार्ट में आपको एक कैंडल एक महीने की दिखाई देगी, उसके बाद आपको पता है कि चार्ट बढ़ रहा है, फिर आप
अपना यहाँ पे मंथली के बाद वीकली कैंडल लगा के देखिए। अब जब आप वीकली कैंडल लगाएंगे तो एक जो कैंडल होगी उसमें आपको एक हफ्ते में क्या हुआ था ये दिखाई देगा। यहां से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। यहां तक आपने सिर्फ चार्ट को देखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। अब 1 डे का टाइम फ्रेम जब आप लगाते हैं तो यहां पर आपके सामने लगभग 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन में है। आप देखिए, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे एक एक दिन का चार्ट आपको एक कैंडल में देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेयरिश है। उसके बाद फिर आप डे से आइए, आप अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आइए। यहां पर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आइए, वहां पर आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपने देखा अच्छा 15 मिनट में तो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी पिछले एक दिन के हिसाब से अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं वो नेगेटिव हो और कोई इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे फंस रहा हो, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका ट्रेड गलत निकल सकता है। इसलिए आपने अपने चार्ट का मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अब फाइनली मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक समझाता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की हमने इस वीडियो में। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप एडवांस कंसेप्ट सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के तो वो वीडियो भी आपके लिए देखना बिल्कुल समझ लीजिए कंपलसरी है, आपने देखनी ही देखनी है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जरूर देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर देखना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को देखने के बाद। बट यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा देता हूं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपको कभी दिखाई दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दी तो आपने क्या करना है, उससे पहले वाली कैंडल का जो हाई था आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद वाली कैंडल का जो लो था यानी इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जब आप ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अगर आपको एक गैप देखने को मिलता है तो इस गैप को कहा जाता है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। अब अगर आपको कभी चार्ट में इस तरीके का गैप देखने को मिलता है और उसके बाद प्राइस वापस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के ऊपर बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी ऐसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर तो आपने देख लिया कि एक FVG बन रहा है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहां पर हम देखना चाहें कि FVG बन रहा है तो हमने क्या किया, मान लो ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल तो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, और अगर हम उसके पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन यहीं पर है, यानी यहां पर कोई भी गैप नहीं बन रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको इस तरीके का गैप देखने को मिल जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी है जो कि मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियो में सिखा रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आज आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एक चार्ट की रीडिंग करनी कैसे है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं ये वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पहले सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।